नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भंवर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन या पथरी के बारे में। गर्मियों के अंदर तापमान बढ़ता है और मौसम में आर्द्रता की कमी होती है। इसकी वजह से हम डिहाइड्रेट होते हैं और जब डिहाइड्रेट होते हैं तो हमारा पथरी होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम डेटा वाइज बात करें तो दुनिया के 5% लोगों में पथरी होती है। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूं जिससे आप ये जान पाएंगे कि गर्मियों में आप पथरी होने से कैसे खुद को बचा सकते हैं और अगर हो गई है तो उसके लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं। गर्मियों में जैसा कि हमें पता ही है कि पसीना बहुत आता है और अगर हमारा वाटर इनटेक कम है तो ऐसे में हमारी यूरिन जो आता है बहुत कंसनट्रेटेड हो जाता है। यूरिन में जितने सॉल्ट्स होते हैं वो सारे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट होकर स्टोन फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जब एक बार एक स्टोन का छोटा स्टोन बन चुका है, नाइडस बन चुका है, तो फिर उसके ऊपर और सॉल्ट जमा होते जाते हैं और वो धीरे धीरे जमा होकर फिर बड़ा स्टोन का रूप ले लेते हैं। तो किडनी स्टोन के कारण की बात करें तो सबसे पहला तो यही हो गया कि हमारा पानी बहुत कम पीना। इसके अलावा हमारा ओबेसिटी इज़ अ कॉज ऑफ रीनल स्टोन। इसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट है। अगर आपका पेट का आंतों का किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है, आपका यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ है, फैमिली हिस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से रीनल स्टोन हमें हो सकता है। आमतौर पर रीनल स्टोन्स या किडनी स्टोन्स की जो एवरेज एज होती है तो 20 to 40 ईयर्स की जो एज ग्रुप होता है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली हमें ये पाए जाता है। तो किडनी स्टोन्स के लक्षण क्या क्या हैं? तो सबसे पहला लक्षण तो यही होता है कि पेट में दर्द होता है, जो थोड़ा पेट से लेके पीछे पीठ की तरफ इस हिस्से में जो दर्द होता है वो सबसे मुख्य लक्षण है। इसके अलावा स्टोन्स की वजह से पेशाब में खून आ सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब का बार बार आना या पेशाब करने के थोड़ी देर बाद में ही वापस पेशाब लग जाना, और अगर पथरी बहुत ज़्यादा है, किडनी का ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है तो आपका यूरिन आउटपुट कम हो सकता है, हाथ पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, या अगर इन्फेक्शन हो चुका है तो बुखार आना, ठंड लग के बुखार आना, खासतौर से इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। इलाज में सबसे पहले क्या किया जाता है तो उसके लिए एक एक्सरे किया जाता है, अल्ट्रासाउंड करी जाती हैं, सिटी स्कैन होती हैं, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिससे किडनी फंक्शन आपका कितना है, कुछ डैमेज तो नहीं हुआ है, वो पता चलता है। इसके बाद बात आती है इलाज की। तो जो स्टोन्स किडनी से नीचे जो यूरेटर में आ जाते हैं, जो ट्यूब में आके फंस जाते हैं, जो बहुत कॉमन होते हैं और दर्द भी बहुत करते हैं, तो 6 mm तक के स्टोन्स को आप दवा से दे के और स्टोन निकालने की कोशिश करी जा सकती है। 3 सप्ताह के लिए अमूमन दवा दी जाती हैं, पर कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी अगर ऐसा है तो फिर आपका डायरेक्ट ऑपरेशन किया जाता है, जिनमें से मुख्य एक है बुखार का आना, या किडनी में बहुत स्वेलिंग बढ़ जाना, या आपका सीरम क्रेटिनिन का बढ़ जाना, या दर्द बहुत ऐसे नहीं हो जाना। कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें डायरेक्ट ऑपरेशन किया जाता है। अदरवाइज हम 3 सप्ताह के लिए दवा दे के और उसके बाद में दोबारा इमेजिंग करके देख लेते हैं। अगर स्टोन निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकलता है 3 सप्ताह में तो फिर उसमें ऑपरेशन किया जाता है। अगर 6 mm से बड़े स्टोन हैं तो उनका खुद से निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसे में उनका पेशाब के रास्ते दूरबीन से एक ऑपरेशन होता है जिसे URSL बोलते हैं। अगर स्टोन किडनी में या ऊपर बहुत ऊपर है, पेशाब की नली में जिसे यूरेटर बोलते हैं, उसके ऊपरी हिस्से में है तो दूसरी तरह की फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप जो दूरबीन होती है उससे किया जाता है, जिसे RIRS बोलते हैं। और अगर बहुत बड़ा स्टोन है किडनी में जिसका साइज़ 2.5 या 3 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है तो फिर PCNL किया जाता है। PCNL में एक दूरबीन होती है जो पीठ के रास्ते छोटा 1 सेंटीमीटर का कट देके डायरेक्ट किडनी में जाती है दूरबीन, और उसके द्वारा स्टोन निकाला जाता है। इन स्टोन से कैसे बचा जाए? तो सबसे पहले आपका वाटर इनटेक हमारा 3.5 लीटर पर डे होना चाहिए, क्योंकि जितना हम पानी का इनटेक, लिक्विड इनटेक होता है, 500 हमारे इनसेंसिबल लॉसेज होते हैं। तो उसके अलावा हमारा यूरिन आउटपुट लगभग 2.5 से 3,000 ml के बीच में पर डे आना चाहिए। 2.5 से 3,000 का मतलब होता है कि 100 ml पर आवर आएगा, 50 ml हर किडनी से यूरिन पर घंटा प्रोडक्शन होता है। जब इतना यूरिन प्रोडक्शन होता है तो यूरिन डाइल्यूटेड रहता है, सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, उनका डिपोजिशन नहीं होता है और स्टोन फॉर्मेशन कम हो जाता है। दूसरा तरीका स्टोन से बचने का है नमक का उपयोग कम करना। नमक स्टोन बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसलिए सॉल्ट इनटेक हमारा कम होना चाहिए। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट है, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसम्मी है, ये चीज़ें जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं ये स्टोन प्रिवेंशन करते हैं। साइट्रेट जो होता है नेचुरल इनहिबिटर ऑफ स्टोन फॉर्मेशन होता है। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं आप एक अपनी डाइट में आदत डाल लें। एक नींबू का पानी है, संतरा है, मौसम्मी का जूस है, इस तरह का जो भी आप पिएँ तो आपका स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस, और अगर आपको पहले भी हो चुका है तो आपके स्टोन रिकरेंस के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हमें डिहाइड्रेट करती हैं, कॉफ़ी हो गई, अल्कोहल हो गया,
एक मिथ भी होता है कि स्टोन हो गए तो बियर पीनी है, तो ऐसा नहीं करें। इनसे हम डिहाइड्रेट होते हैं और डिहाइड्रेशन से स्टोन होने के चांसेस हमारे और बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं, स्टोन फॉर्मेशन रोक सकते हैं, और अगर आपको स्टोन हो चुका है तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह के उसके उपचार के तरीके अवेलेबल हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट, पानी ज़्यादा, नमक कम, सिट्रस फ्रूट, ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल अपनी आदत में शुमार कर लें तो आप स्टोन से बच सकते हैं। थैंक यू।